समस्त संतों, गुरुओं, महापुरुषों और वीरांगनाओं के चरणों में सर नमन करते हुए आज ये कार्यक्रम में पधारे मेरे जो है तो विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व जिलाध्यक्ष और संभागीय प्रभारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के मूल निवासी हनुमान प्रसाद साहू जी और मेरे जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उपाध्यक्ष विनायक पटेल जी और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जो है तो संगठन सचिव राजेश पटेल जी और मेरे मूल निवासी संघ जिला सीधी के महासचिव नागेश्वर सिंह जी और अपने वार्ड क्रमांक जो है तो मानिक लाल पटेल जी जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक सीधी के उपाध्यक्ष और हमारे जो है तो कार्यालय सचिव जो है सुरेंद्र पाल पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक सीधी और पार्षद पति क्रमांक 6 से जो है। और आज के कार्यक्रम में सभी जो है तो मेरे सम्मानित आम जनमानस बुजुर्ग और पिता तुल्य समस्त लोगों से मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। साथियों जो है तो आज का कार्यक्रम जो है ये PS4 डोर टू डोर सामाजिक लोकतंत्र की ओर, भोर शाम हो या भोर चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत हम लोग जो है तो लोगों को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देते हैं। उसी के साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के बारे में भी बताते हैं। तो हम लोगों का ये है भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन, यानी अपना संविधान जो है आज सुरक्षित नहीं है। संविधान ही हम लोगों का जीवन है। संविधान सुरक्षित सब कुछ है और ये संविधान जो है तो समाप्त कर दिया गया कुछ भी नहीं है। आज आप लोग देखिए जो है कि भारत के संविधान से ही सब कुछ मिलने वाला है। हम जो है तो किसी देवी देवता का विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन यदि आप ये बताइए जो विद्यालय है यदि इसको मंदिर बना दिया जाएगा तो क्या इस मंदिर से डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर क्या पैदा हो सकते हैं? पंडा पुजारी वही पैदा होंगे। तो हमको सबसे बड़ी जो है तो शिक्षा जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा हुई शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो आज शिक्षा के लिए सरकार कोई भी हो, लेकिन शिक्षा पर विशेष बल नहीं दिया जा रहा है। आज जो नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, नई शिक्षा नीति में है कि पहली से लेकर के और 11वीं तक के बोर्ड समाप्त कर दिया गया। इस वर्ष से लागू हो चुकी है पहली कक्षा से। और लड़का जैसे 12वीं में जाएगा जो है तो बोर्ड परीक्षा होगी, उसमें 12वीं में जैसे पास होगा तो कॉलेज में फार्म अप्लाई करेगा, उसकी लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा होगी। इसके बाद कॉलेज में एडमिशन होगा। आप ये सोचिए जो है कि जब आपका लड़का 12वीं पास होगा तो क्या कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा? वहाँ पे बैठा कौन है? पहले आप ये सोचिए। जो मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है तो वहाँ पे बैठा कौन है? यानी लड़के के कॉलेज में एडमिशन के लिए सांसद विधायक के पास आपको सिफारिश करने जाना पड़ेगा कि आपके पास पैसा हो। इस प्रकार की भारत के संविधान में संशोधन करके हम लोगों की शिक्षा नीति को जो है क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। हम लोगों के ST SC OBC के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। अभी जो अग्निवीर अग्निपथ नामक योजना जो चली है उसमें 4 वर्ष कर दिया गया है। आप ही बताइए, उसमें शर्त भी है कि 100 बच्चों के यदि उसमें भर्ती होती है 4 साल बाद जो है 75 बच्चों को निकाल दिया जाएगा और 25 बच्चे बचेंगे। 25 बच्चे वही जो है सब जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के ही रहेंगे और ST SC OBC के बच्चों को सभी घर बिठा दिया जाएगा। तो क्या ये मोदी सरकार जो कर रही है तो आपके हित में है कि अनहित में है? आप ही बताइए। आप सोचिए जो है ये चीज़ें जो है कोई बताने वाला नहीं है। तो इसके तहत भारत के संविधान के तहत हम लोग जो है यहाँ आप लोगों को आए हैं, आप लोगों को जागृत करने आए हैं कि भारत के संविधान में आप क्या हक है, क्या अधिकार है। भारत के संविधान में जो है तो अनुच्छेद 13 ये कहता है कि 1950 जैसे ही भारत का संविधान लागू होता है, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण जितने भी हैं सभी शून्य घोषित किए जाएंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है आप सोचिए। जहाँ देखिए भागवत कथा सब कुछ हो रहे हैं। यानी भारत का संविधान कहता है, दूसरा जो है 14 अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कोई भी धार्मिक
अंधविश्वास संबंधित कोई भी कानून नहीं बनाए जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए राम मंदिर, अरबों खरबों रुपए वहाँ खर्च हो रही है, लेकिन यदि वहीं पे विद्यालय, कोई विश्वविद्यालय बना दिए गए होते तो आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, मजिस्ट्रेट होते। वहाँ कौन हो रहा है? और जो बाबरी मस्जिद गिरा करके वहाँ पे राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसमें ओबीसी के लोग वहाँ आंदोलन किए थे। जो ट्रस्ट बनी हुई है, समिति बनी हुई, उसमें एक भी ओबीसी, एसटी, एससी के लोग नहीं है। आज मेरे लोग जो तो उसी धार्मिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। यानी तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। यानी करुणा के सागर गौतम बुद्ध ने कहा था, जानो छानो फिर मानो। वे सर उसको विस्तृत रूप में बताएंगे। हमें थोड़ा आप मूल निवासी शब्द, जय भीम जय मूल निवासी शब्द जो बोलते हैं, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहते हैं। जय भीम जय मूल निवासी। जय भीम से मतलब ये है कि इसलिए कि भीम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, जिनके बदौलत आज यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और उन्हीं की देन है जिसके बदौलत हम अपने में भाईचारा बनाए हुए हैं, एक दूसरे से जो बंधुता बनाए हुए हैं। इसलिए हम जय भीम बोलते हैं। वे मेरे आदर्श हैं। मूल निवासी मेरी जो है इस देश की पहचान है। मेरी पहचान क्या है? मूल निवासी। हम लोगों को कोई जातियाँ नहीं है। मूल निवासी जो है तो मेरी इस देश की पहचान है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम आप लोग सुने होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है विश्व मूल निवासी दिवस की घोषणा की। विश्व मूल निवासी दिवस की घोषणा की, और उसमें जो है कितने राष्ट्र हैं? 27। यानी 27 राष्ट्र हैं जुड़े हुए हैं। और ये जो है तो अपने देश को विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में जो है तो अपने यहाँ पैसा आता है। जो आपके यहाँ आंगनवाड़ी चलती है, एनजीओ चलता है, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ से पैसा आता है, ना तो भारत सरकार देती है और ना तो राज्य सरकार देती है। ये आप लोगों को नहीं मालूम होगा। एक एनजीओ और चलता है, यानी वहाँ से पैसा इसका आता है। दूसरी चीज जो है 1993 में इसकी घोषणा हुई, तो अपने भारतवर्ष में ये मूल निवासी संघ जो है सिर्फ मना रहा। भारत के जो प्रधानमंत्री है और इसके बाद जो मुख्यमंत्री है अपने अपने राज्य में आदिवासी दिवस को प्राथमिकता देते हैं कि ये आदिवासियों का त्यौहार है। लेकिन हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी जो है इस देश के मूल निवासी हैं। कैसे मूल निवासी हैं? 23 दिसंबर 2001 को अमेरिका क्या करता है? डीएनए टेस्ट करवाता है। पूरे विश्व का जितने भी देश हैं उसका डीएनए टेस्ट करवाता है। और उसका डीएनए टेस्ट का जब वो करवाता है तो उसमें जो है एसटी, एससी, ओबीसी और कन्वर्टेड यानी धर्म परिवर्तित जिसको कहते हैं, सिख हैं। डीएनए के सामने खून बताया जाता है। अरे सुनिए जो यानी मेरे जो है तो विनायक जी ने कहा डीएनए के स्थान पे खून, तो खून। चलिए ठीक है, सरल भाषा खून से जांच करा जी। चलिए, तो जो है यानी खून है। सर ने कहा ठीक है, हम उन्हीं की बात, इसलिए डीएनए आप लोगों को उसके बारे में नहीं जानकारी भी होगी, नहीं समझ पाएंगे। तो यानी खून है, अब सभी को मालूम हो गया खून या डीएनए का मतलब खून जो है। तो डीएनए टेस्ट करवाया। उस डीएनए टेस्ट के आधार पर जो है उनका जो है क्या हुआ, जो है कि 96, 97, 98, ब्राह्मण का 96, क्षत्रिय का 97, 98 आया। और एसटी, एससी, ओबीसी या कन्वर्टेड सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्धिस्ट और लिंगायत जो भी हैं, इनका डीएनए 99%। तो आप ही बताइए जो है कि हम लोगों का डीएनए क्या है? एसटी, एससी, ओबीसी। एसटी, एससी, ओबीसी का मतलब है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कुनबी, काची, हरिगढ़िया, कोल, चमार जितने भी हैं जातियां हैं। 6743 जातियों में उन्होंने बांटा है। कितनी? 6743 जाति। ये जो 6743 जातियां हैं तो एसटी, एससी, ओबीसी मूल निवासी हैं।
और इनका डीएनए एक है। आप जो है तो वे बनाए हुए हैं वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो आप ही सोचिए कि जैसे वे वर्ण व्यवस्था बनाए हुए हैं तो उसमें जो है अभी विनायक जी ने बताया भी है उसको जो है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें होते हैं जो शुक्ला तिवारी परौहा जितने भी हैं, शुक्ला का उन्हीं में होता है, वो अपने सभी ब्राह्मण मानते हैं, ये वर्ण है जो है। फिर इसमें क्षत्रिय में जैसे मान लीजिए है परिहार गहरवार है जो है तो चौहान और चंदेल, ये जितने इन सभी में होता है, यानी वो अपने कुछ क्षत्रिय मानते हैं, यानी ठाकुर एक तरह के। वैश्य में अग्रहर आहूजा जो है अडवाणी केसरवानी ये सब होते हैं। लेकिन शूद्र में आप बताइए कुनबी काची हर गड़जिया कोल चमार जो है तो क्या होता है ऐसे, कुनबी का कुनबी में होगा, अहिर का अहिर में हो, क्यों ऐसा? पहले आप सोचिए, यानी उन्होंने जातियां जो बनाई है 6743, तो जातियां राजनीति करने के लिए बनाई कि ये जो जाति के लोग हैं ये आपस में बटे रहें, जिस दिन इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोगों को सत्ता से अलग कर देंगे। पहले आप लोग अपने गांव में सोचिए कितने घर ब्राह्मण हैं? एक घर। आप सोचिए जो एक घर ब्राह्मण है और एक पंची सरपंची का हो चुनाव यदि होगा तो जरूर जीत, पंच तक नहीं बन सकता। भारतवर्ष में 3.5% ब्राह्मण है और आप जो चपरासी से लेकर जज मजिस्ट्रेट कलेक्टर वही सभी लोग हैं। यानी आप पहले सोचिए कि जब आपके पुरखा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है तो प्रधानमंत्री बनने नहीं दिए, तो वही राज आज भी है। तो हम लोग जो है ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, इसके पहले वाम सेव संगठन के बारे में बताएंगे सर जो है, हम ज्यादा नहीं समय लेना चाहते। वाम सेव से ही बहुजन समाज पार्टी बनी थी और बहुजन समाज पार्टी जो बनी थी तो अपने चारों ओर बाउंड्री नहीं खींची थी। तो उसमें एक है सतीश चंद्र नाम का अरहा जो है तो मवेशी सका गया और वे उसको क्या किया, खा गया, यानी समाप्त कर दिया बहुजन समाज पार्टी को। और उसके बदौलत जो है यानी 403 सीट थी, एक सीट आई हुई है और वे जात की पार्टी हो गई है। तो इसलिए जो है वाम सेव ने सोचा कि एक पार्टी थी जिससे अपने समाज के लोग सत्ता तक पहुंचते थे और अपने लोगों को हिस्सेदारी की बात करते थे, दिलवाते थे। तो वाम सेव ने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बनाई, जिसको कहते हैं पीपीआईडी साल्ट में जो है। इसका उद्देश्य है कि जाति आधारित जनगणना कराना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना। तो इससे पार्टी के व्यक्ति की जो है कोई जो कुनमी काशी हर गड़ेरिया कोल चमार कोई भी व्यक्ति इस पार्टी से जो आता है तो उसको आप सपोर्ट करना है और उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है। आप ये बताइए कि जाति आधारित जनगणना के लिए चिल्ला रहे हैं तो क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके मान लीजिए 4 लड़के हैं और जमीन कितनी है, 4 एकड़ है। 4 एकड़ जमीन है तो यदि किसी लड़के को 2 एकड़ दे देंगे और बाकी को जो है तो 1 एकड़ देंगे और एक को देंगे ही नहीं तो क्या करेगा वो? आप ही बताइए। कपार फाड़ डाल, और उसके बाद भी नहीं देंगे, कपार फाड़ने के बाद तो फिर सीधे चला जाएगा सिविल सूट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? न्यायालय। तो सरकार से मेरा यही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। देखिए ये बिल्डिंग है, इसकी जो है सरकार के पास आंकड़ा है। नदी तालाब कुआं झील जितने भी जानवर हैं जंगल में उसका आंकड़ा सरकार के पास है। और साथियों सबसे बड़ी चीज ये है कि हिजड़ा को तो सभी जानते होंगे, हिजड़ों की गिनती सरकार करा सकती है, लेकिन ये जो है पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं पिछड़ों की गिनती कराने को सरकार तैयार नहीं है। मोदी जी पिछड़ा वर्ग अपने को कहते हैं। 2021 में जाति आधारित जनगणना हो जानी चाहिए, आज तक जनगणना नहीं हुई। क्यों जनगणना नहीं हुई? जिस दिन जनगणना हो जाएगी
तो हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक सत्ता पर हिस्सेदारी मिल जाएगी। आपके बाल बच्चे वहाँ नौकरी करेंगे। जो चुरहड़ विधानसभा से सरतेन तिवारी चुनाव लड़ते हैं, अजय सिंह राहुल भैया चुनाव लड़ते हैं, उनको लड़ने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करवानी चाहती है। तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पार्टी जाति आधारित जनगणना की बात करे, आपके बच्चों की हिस्सेदारी की बात करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें, तो आप उसके साथ रहेंगे कि जो आपको 5 किलो गल्ला और आवास की बात करेंगे उसके साथ में रहेंगे। आप ये बताइए, आपका लड़का चपरासी भी हो जाएगा तो क्या 5 किलो गल्ला आवास लेने जाएंगे? लेकिन भारत के संविधान में है। लेकिन ये लोग जो 75 साल देश आजाद हो गया, 55 साल कांग्रेस सत्ता में, अब 20 साल बीजेपी, लेकिन हम लोगों को ना तो जाति आधारित जनगणना कराने को तैयार है और ना तो हिस्सेदारी देने को तैयार है। इसलिए सर जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर को सुने जो है, तो हम मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरे बात को सुना, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद। पहले हमारे लोग नहीं समझते थे। पहले हम जो सलामी की बात करते हैं, जो शंकर हैं, राम है, कृष्ण है, ये सवर्णों के देवता हमारे आपके नहीं। और हमारी सलामी है जय भीम। जय भीम मतलब बाबा साहब के नाम पर है। मूल निवासी, जैसे लोग कहते कि भाई आपका निवास स्थान कहाँ है, मूल घर कहाँ है, तो मूल निवासी हम लोग भारत देश के हम ही लोग हैं। कोल चमार कुनबी काठी कौन कर दिया मल्लाह ना उबारी तेरी तमोली के अबर कहाँ मशोर कसौल लोहार बड़े बहुत सारे जाते हैं। असली मूल निवासी हम हैं। और जो यहाँ के नहीं इधर ध्यान रहे, जो यहाँ के इधर ध्यान रहे, जो यहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, बनिया, ये विदेशी हैं। ये आर्य लोग हैं, हम लोग अनार्य हैं। ये लोग विदेश से आए हैं और ये अंग्रेजों के पहले आए थे। ये अंग्रेजों के पहले आए थे। सन 1615 में अंग्रेज आए थे, समझ गए? तो बहुत दिन राज किए और अंग्रेजों के पहले आए थे आज। और अंग्रेजों को किस लिए भगाए? अंग्रेजों के चलते अंग्रेज लोग हमारे लोगों के लिए अधिकार बनाए थे कि इन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, संपदा रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ के आर्य लोग, जो सामंत लोग हैं, सामंतवादी पार्टी है, मनुवादी पार्टी के लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं। पहले हमारे लोगों को धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था, संपदा रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, समझ रहे ना? तो अंग्रेजों ने ये बहुत पहले हमारी व्यवस्था बनाई। और जब ये व्यवस्था बनाई कि जो भारत देश के मूल निवासी हैं, इनको अधिकार मिलना चाहिए, इनको माने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा होना चाहिए। तो फिर इन लोगों को, देश के जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे, इनको तकलीफ गया। और ये अंग्रेजों ने कहा था कि भारत देश के जो विदेशी हैं, ब्राह्मण हैं, इनके ब्लड में न्याय संगत नहीं है, न्याय नहीं है, न्याय नहीं करते हैं, ये हमारे लोगों के साथ अन्याय करते हैं, समझ रहे हैं? तो फिर इनको इन लोगों ने भगाने का काम किया। तो जिस तरह से ये लोग अंग्रेजों को भगाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से जितनी जाति हम गिना गए हैं, हमें सबको मिलकर के इनको भगाने का काम करें। पहले क्या था, कोई राजा तैयार हो गया, उसका राजे का बड़ा बाला लड़का, चाहे चोर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे व्यभिचारी हो, राजा वही होगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे 85 के हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी रानियों का ऑपरेशन एक साथ कर दिए कि अब रानी के पेट से कोई राजा नहीं होगा, अब हमारे आपके वोट से राजा तैयार होगा, जिसको हम वोट देंगे वही राजा बनेगा। लेकिन हमारे लोगों में कमी है। कमी क्या है कि हम लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए पटेल के साथ अन्याय हुआ तो कोल भाई खुश, कोल के साथ अन्याय हुआ तो साकेत भाई खुश, साकेत के साथ अन्याय हुआ तो धोबी भाई खुश, धोबी के साथ अन्याय हुआ तो नाई भाई। हम लोग जिस दिन इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारा प्रधानमंत्री रहेगा, हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, और फिर व्यवस्था जानते क्या होगी? इधर देखिए, ये हंडी है और इतने इधर आदमी हैं, इतने इधर आदमी। तो एक हंडी में 2 से चावल बना है, 200 ग्राम। तो 2 से चावल माने एक व्यक्ति को खाने को हो जाएगा। तो एक हंडी इसको पेट भर भोजन करें, ये भोजन करे पेट भर, ये पेट भर भोजन करें, ये पेट भर भोजन करें। किसी को ये नहीं रहेगा कि कोई कम पाएगा, कोई ज्यादा पाएगा।
कोई खा के ज्यादा कर रहा है, जैसे इस देश में जो ये मनुवादी विचारधारा के हैं, सामंतवादी लोग हैं, ये खा खा के कर रहते हैं। तो जब बराबर रहेगा तो न कोई ज्यादा कर रहेगा और न कोई भूखा मरेगा। सबको समता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, बंधुत्व चाहिए, भाईचारा चाहिए और सबको बराबर अधिकार चाहिए। यदि जितने लोग हैं 100 मान लीजिए 100 हैं तो सब कलेक्टर बनते हैं, तो एक एक कलेक्टर जैसे हमारे समाज के लोग सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं इनके समाज से जो है 10-10, 20-20, 50-50 हो जाते हैं और हमारे समाज वालों को नहीं मिल पाता है। बात समझ में आ रही? हमारे लोगों के पास पूरे राष्ट्र का आंकड़ा है। मैं तो 15 प्रदेशों 16 प्रदेशों में हो जाऊँ, तो जहाँ रहते हैं सामाजिक बात होती है। आज हमारे समाज के हमारे इधर ST SC के लोग पहचान में आ जाते हैं, इनका चेहरा मुरझाया हुआ होता है। इनका देखिए, इनके घर में किला कोठी बनी, हमारे लोगों का खपड़ाई मकान बना है। तो कहने का मतलब ये 14% जो आरक्षण था, ये नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह उसको खत्म कर दिए। और जब खत्म कर दिए तो हमारा न कोई पंच बनेगा, न सरपंच बनेगा, न जनपद बनेगा, न जिला पंचायत बनेगा, न विधायक बनेगा, न सांसद बनेगा। और जो हैं, समझिए एक बात और, जो सांसद विधायक हैं भाजपा कांग्रेस के, हमारे इधर ST SC OBC के, ये नंबर 1 के गुलाम हैं, नंबर 1 के भाजपा कांग्रेस के दलाल हैं। ये दलाल हमारी बात करेंगे, आपकी बात करेंगे, तो इनको कान पकड़ के मार के रात भगा देंगे। ये जो कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप धान बोते हैं, धान में कहीं कोई थोड़ा शांति बना, धान बंद करेगा, धान जैसे बोते हैं, धान में कोई अलग से धान हो गई ऊपर, तो उसके लिए क्या अलग से खरिहान बनती है? नहीं बनती है। तो इधर जो समानों की पार्टियां हैं, हमारे ST SC OBC का जब कोई विधायक सांसद बनता है तो उसकी गिनती अलग नहीं होती है, वो उसी में कहते हैं, ये आम है। अब हमसे दिग्विजय सिंह क्या बोलते, चाहे दिग्विजय सिंह बोले, अच्छा है वो बोले, ये वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, ये आम है, और इसको बोलेंगे कीमली, तो हमारे वाले वो तो कहेंगे कीमली, हमारे वाले भी कहते हैं कीमली का पेड़। तो हमें अधिकार कहाँ से मिलेगा? जब हमारे लिए की आवाज करें कि ना कोई भूखा रहेगा, सबको बराबर अधिकार मिलेगा, तब तो ठीक है। हमारे में कभी कैसे थी? ये टेबल है, अच्छा पकवान बना है, बहुत अच्छा पकवान, बोले कि खाना खाना है, ठीक है। तो हमारे ST SC OBC के लोग बैठे थे और वहाँ एक शर्त थी कि हाथ नहीं मुड़ेगा, आपको खाना खाना है। तो हमारे लोगों के पास बुद्धि कमजोर थी, तो ये हाथ मुड़ेगा, हाँ 10 का होती रहेगी, ध्यान दें, हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। तो हमारे लोग सोचे कि हाथ मुड़ेगा तो खा नहीं पाएंगे, तो हमारे लोग बिल्कुल पकवान को देखते रह गए, निहारते रह गए और पकवान को खाए नहीं। बुद्धि कमजोर थी, दिल दिमाग कमजोर था, तो हमारे लोग निकल पाए। लेकिन जब इधर गाड़ी घोड़ा निकलने लगी, जब समानों का नंबर आया, समझ जानते हैं ना, ब्राह्मण शक्ति में, तो जब इनका नंबर आया तो ये जानते क्या किए? देखिए सर, इधर वाले व्यक्ति ये चम्मच उठाए, इधर वाले को खवा दिए, इधर वाले को खवा दिए, इधर वाले इधर को खवा दिए, इधर वाले इधर को खवा दिए, इधर वाले इधर। तो ये सवर्ण लोग पकवान खाते गए और हमारे लोग मूर्ख लोग निहारते रह गए, और वही आज दशा है। सही है, हैं? आज भी यही हालत है। जैसे ये लोग चम्मच से खिला दिए, हाथ नहीं मुड़ा, हमारे लोगों के पास बुद्धि कमजोर थी, तो सोचे ऐसे खाएंगे तो वही गड़बड़ हो गया। और आज भी वही हमारी मानसिकता है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ किसी आप इसमें भूल चूक से कहीं कोई साकेत है, कोई कौन है, कोई बंसल है, कोई पटेल है, कोई भी ST SC OBC, जो लेखापाल है बड़े बाबू हैं, और वहाँ कोई चपरासी ब्राह्मण है, तो उसके लिए वो पायलागी करते हैं। जो देश में पायलागी करते हैं, ऐसे लोग जिंदा होते हुए भी मुर्दा के समान है। ध्यान रखना, ऐसे लोग जिंदा होते हुए भी मुर्दा के समान है। अपने दादा के, अपने परपाजा के, अपने संधि के पैर छूने में शर्माते हैं। और उधर चपरासी, कोई नगर सेना आपके गांव में आ जाता है, पटवारी आ जाता है, ये 4th क्लास के हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बड़े बड़े व्यवहार जैसे पटेल ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र है, तो पहले फिर नहीं बढ़िया बैठा गया उनका। हमारा उनसे क्या रिश्ता है? हमारे कर्मचारी हैं, हमारा रिश्ता कर्मचारी से, न कि हमारा पैर छूने से। तो इस बात को आप लोग गौर करिए, समझिए, समझाइए। और जो हुआ सो हुआ। 15 अगस्त 1947 में भारत देश स्वतंत्र है,
लेकिन आज ST SC OBC के लोग गुलाम हैं, और वही गुलामी के कारण जैसे बता रहे हैं, कोई बड़ा बाबू है, लेखापाल है, चपरासी से पालगी करता है, ठीक। तो गुलामी के कारण आज हमारे सीधी कॉलेज है, सीधी कॉलेज में कोई ST SC OBC का लड़का चुनाव लड़ जाए उसको मार डालेगा, समझ रहे ना। कहीं आप किसी ब्राह्मण से न बोलिए, पाए लागी न करिए, पैर न छुइए, ब्राह्मण अनपढ़ हो, हमारा आपका बच्चा, हमारा भाई भतीज, हमारे रिश्तेदार पढ़े लिखे MA MSc PhD के हैं, तो ब्राह्मण उनसे नहीं बोलेंगे भाई साहब, समधी साहब, रिश्तेदार नहीं बोलेंगे। आप जब पाए लगी करेंगे तभी वो बात करेंगे आपकी, अरे इसके बात बोलते नहीं है, इनके पास बोलने की नहीं। सुई से लेकर के हमारे जहाज तक हमारे इधर समाज के लोग काम करते हैं। देख लीजिए सीधी में, रीवा में, भोपाल में, ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं हमारे मध्य के हैं, सफाई न करें तो जान चली जाएगी, वहां कोई नहीं दिखेगा। जब जन्म होता है तो नारा खेड़ी कौन काटती है, साकेत की महिला काटती है, नहा महाउर कौन करती है, नाउन माता करती है, कपड़ा धोने का जब आता है छठी वाला तो कौन करती है, धोवन करती है, हैं? शादी अवसर में पलकी कौन ढोते थे, हमारे वही कोल भाई, साकेत भाई, 85 वाले ढोते थे, आज गाड़ी बहाना है। और इसके बाद जब शादी में वो जरूरत पड़ती है कलसा उलसा की तो कौन भाई बनाते, कुम्हार भाई बनाते हैं। जब वो सुपर छुपलैया की जरूरत पड़ती है तो कौन बनाते, बंसल भाई बनाते। माने सुई से लेकर के हवाई जहाज तक हमारे समाज के लोग बनाते हैं, और हमारे ही समाज के लोगों को ये लोग बोलते हैं कि ये शुद्ध हो, कोई काला हो या गोरा हो, काटिए खून कैसा निकालेगा, लाल। सारे समाज के लोग एक होने चाहिए। ये हो गए ब्राह्मण, ये हो गए क्षत्रिय, ये हो गए वैश्य, शुद्ध। एक नंबर में कौन है देश में, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय हो गए, फिर वैश्य, शुद्ध। बाबा साहब मानवर कांसीराम जी की देन थी कि ये ऐसे जो है लकड़ी, इस लकड़ी को ऐसे कर दीजिए, ना कोई ऊंचा रहेगा और ना कोई नीचा रहेगा, सब बराबर है, सबको एक लेवल में आ जाए, सबके घर में सब बराबरी होनी चाहिए। तो इस व्यवस्था को अब खड़ी व्यवस्था को ऐसे पड़ी करना है, ठीक है, तो सब कोई बराबर हो जाएंगे। ये कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, वर्ण है, तो जाति क्या है इनकी कोई नहीं बता पाते हैं। ब्राह्मण यदि वर्ण है तो फिर जाति तुम्हारी क्या है नहीं बताएंगे। ये लोग अंतरजाति विवाह करते हैं, जैसे ब्राह्मण में शर्मा, परभा, तिवारी, गरम, गौतम, धतुरहा, सांडिल, सुकुल, पांडे, है ना, तिवारी, चौबे, दुबे, ये लोग दूसरे जात में शादी करते हैं। और हम लोगों में कमी का है कि हम लोग अपने जात में हम लोग जो है आपस में अपने में करते हैं। तो जब ये दूसरे जात की शादी करते हैं तो हम लोग इधर ST SC के हमारे पूर्वज जब यहाँ इस देश में नहीं विश्व में आबादी बहुत कम थी, लोग नंगे रहते थे, उस समय कोई जाति नहीं बनी थी। जात किसी ने बनाया है, यहाँ के ये आर्य मनु महाराज जिसको कहते हैं, मनु के लोग मनु एक माने एक ग्रंथ बनाए हैं कि इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। आप समझ रहे ना, ब्राह्मण को मारता है समझा दो, ब्राह्मण को क्षत्रिय मारता है तो उसको मार पीट के समझा दो, ये वैश्य मारता है तो उसके जो है वो उसके कान में वो डालो गरम तेल। यदि कहीं शूद्र कहीं ब्राह्मण को इनको परेशान करता है तो इनको जान से मार डालो। शंभू ऋषि की आप कहानी जानते हैं, शंभू हमारे शूद्र समाज के थे और ये राम सवर्ण समाज के थे। तो शंभू के ऋषि जो है, शंभू के ऋषि शूद्र समाज के थे, तो वो पढ़े लिखे थे, वो अपने लोगों को पढ़ाने लगे कि हम सबको शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा देंगे। तो उधर ब्राह्मणों को बड़ा तकलीफ हो गया कि ये तो शंभू जो है तो ये अलग मठ बना लिए और ये शिक्षा देने लगे, सबको बताने लगे, सब होशियार हो जाएंगे, अपना अधिकार लेंगे। तो ये सब लोग राम से कहे, राम से जानते क्या कहेंगे, राम से कहे कि अरे आप राजा हैं, क्षत्रिय राजा हैं, सवर्ण राजा हैं, और आपके राज्य में ये शूद्र समाज कैसा कर रहा है। तो जानते हैं क्या किए थे, ये जैसे बांस का होता है नहीं,
कटा नहीं। शंभू ऋषि बहुत बड़े विद्वान थे। शंभू ऋषि का ऐसे पैर है, यहाँ से ऐसे लटकवा के अब बांध दिए थे, और यहाँ से ये जो है समझिए, बैठते जा। शंभू ऋषि की हत्या राम किए थे। हेलो नहीं, ये बैठिए बस, सब सलाम हो गया है। सुनी, शंभू ऋषि अपने अरे नहीं समय नहीं, शंभू ऋषि इतने विद्वान थे जिनको यही राम, जिसको हमारे लोग आप लोग देवता मानते हैं, जो कि देवता उपता नहीं है, एक काल्पनिक बात है, एक काल्पनिक बात है, ये बना दिए, हमको लूटने खाने का तरीका था। आप समझ रहे ना। तो ये इनकी हत्या यहाँ से ये राम किए थे। अरे कोई भगवान रक्षा न करनी चाहिए, और जब भगवान हत्या करता है तो हत्यारा है। आप इस बात को मन में बैठाइए कि हमारे साथ जब देश में अन्याय अत्याचार होता है तो चाहे जिसकी भी सरकार हो, यही लोग तो बैठते हैं। 75 साल हो गए, अपने को अधिकार नहीं मिला। आज हमारे समाज के लोग ऐसे हैं। तो इस बात में सब कोई सोचिए। और जिस दिन कोल चमार कुनबी काची गोंडगढ़ मल्ला नाऊबारी तेली तंगोली जितने हैं इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो मुख्यमंत्री हमारा रहेगा कि हमारे लड़के भी कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, मास्टर बनेंगे, जो कम पढ़ा लिखा रहेगा बाबू बनेगा, चौकीदार चपरासी बनेगा, फिर इनके नहीं बनेंगे। आप समझ रहे ना। हमारा सांसद रहेगा, हमारा विधायक रहेगा, हमें अधिकार मिलेगा। जो पीयर से चलते हैं, हमारे लड़के बच्चे भी पीयर से चलेंगे, हम भी चलेंगे। आप समझ रहे ना। तो इस तरह से हमारे बीच में बाहर से भी और है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारे बाबा पुरखे ने जिंदगी बर्बाद कर दिए, हमारे दादा पिताजी ने सब जिंदगी बर्बाद कर दिए। हम चाहते हैं हमारी जिंदगी बर्बाद है। अब जो है हम लोग समझे इकट्ठा हों, समझ रहे हैं ना। पहले इसी तारतम्य में हम लोग क्लास लगाते थे जिले में, बहुजन समाज पार्टी का नाम। बहुजन समाज पार्टी में था कि 1585 की लड़ाई है। मान्यवर कांसीराम बाबा साहब के बाद में कांसीराम बहुत बड़े विद्वान थे, उनके हम लोग पढ़ाए हुए हैं। तो कांसीराम सोचे कि अब वही हंडी वाला जैसे बता दिए हैं, एक 100 रोटी है, एक रोटी सबको दो, ना कोई भूखा रहेगा और ना कोई गर्राएगा। ठीक। लेकिन अब उसमें भी वही ब्राह्मण चले गए, तो वो पार्टी छिन बिन गए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, एक विधायक आया, वो सवर्णों के इशारे में चलती है। अब हमारे सबको भूल गई हैं, तो उसी के स्थान में हमारी फिर जो है ये पार्टी बन गई है। पीपीआईडी है ना, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। इसका रूल है एक इस संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, 2 साल का इसमें टारगेट है। और इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, अपने लोगों के अलावा इधर सवर्णों को शामिल नहीं किया जाएगा। सवर्णों को नहीं शामिल किया जाएगा, अपने लोग सारे रहेंगे। और जब अपनी सरकार बनेगी तो वही जैसे हम बताए हैं, सारा अधिकार बनेगा, अपने विधायक बनेंगे, अपने मंत्री। अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ का सांसद कौन है? रीति पाठक ब्राह्मण है, आबादी बहुत कम इनकी। देश में इनकी आबादी 3.5% है, सांसद बने हैं। विधायक कौन बना है? सत्येंदु विधायक बने हैं। और हमारे यहाँ जिला पंचायत में जब हमारे कोई कांग्रेस और पार्टी का खड़ा हो जाएगा, हमारे पीपीआई का, तो ये भाजपा और कांग्रेस के लोग हमारे एसटी एससी ओबीसी को नहीं बनने देते हैं। यहाँ भाजपा के लड़े थे ये बरगमा अशोक पटेल, कांग्रेस से लड़े थे कौन? राम बिलास जी। दोनों को ब्राह्मण ठाकुर ने हटा दिए। माने तुम सब खाना चाहते हो, सांसदी लेना चाहते हो, विधानसभा लेना चाहते हो, जिला पंचायत लेना चाहते हो, जनपद सदस्य लेना चाहते हो, सरपंच लेना चाहते हो, तो हम लोग कहाँ जाए? इस बात को आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम संकल्प लेंगे कि हम सवर्ण को वोट नहीं देंगे, चाहे हम मर जाएंगे मिट जाएंगे। संकल्प लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तब तो हमें अधिकार मिलेगा और हम इकट्ठे हो जाएंगे। हमारी सरकार होगी, फिर हमारी आपकी दादागिरी चलेगी। जैसे हम लोग आज कहते हैं पालागी साहब सलाम, वो फिर हमसे आपसे करेंगे नमस्कार साहब सलाम नमस्ते करेंगे। जैसे 1000-500 की नोट है, यहाँ का प्रधानमंत्री को कह दिया कि नोट बंद, तो नोट बंद। हम आप कहेंगे तो नहीं होगा। तो जब जिसको चुनते हैं उसमें पावर होता है, ताकत होती है। मुनि महात्मा माला फेरते फेरते मर जाते हैं, कहीं मंदिर नहीं बन पाता। हम मंदिर के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये उदाहरण दे रहे हैं।
अब समझे ना। अब कोई मंत्री कहते विधायक अनपढ़ है, कलेक्टर जो है तो IAS है, तो कलेक्टर ही विधायक से सर जी नमस्ते नमस्ते, तो दाहिनी तरफ नहीं बैठेगा, संविधान में लिखा है। और जिस तरह से सबके घर में रामायण होती है, तो रामायण को नहीं रखना है, सबको संविधान रखना है। देखिए, हिंदू के धर्म को मुसलमान नहीं मानते, मुसलमान के ग्रंथ को जैन नहीं मानते, जैन के ग्रंथ को ईसाई नहीं मानते, ईसाई के उसको बहाई धर्म वाले नहीं मानते, और उनके धर्म को बौद्धिस्ट नहीं मानते हैं। और भारत देश का जो संविधान है उसको 7 धर्म के लोग मानते हैं। विश्व में 7 धर्म है, अब समझ रहे ना। और हिंदू धर्म सबसे, देखिए सब धर्मों में एक, बस 2 मिनट और समझा, सब धर्मों में एक देवता। हिंदू धर्म में कितने देवता हैं? 33 करोड़। हमने कहा कि जो सही माँ बाप की औलाद हो 33 करोड़ देवता का नाम बता दो, और जो कहो हमारी धन धरती सब आपकी हो जाएगी। कोई आज तक नहीं बता पाता है। हम शर्ट पैंट लेते हैं 4.5 मीटर का कपड़ा लेते हैं, 5.25 मीटर का कुर्ता पाजामा, तो थोड़ा छोट पड़ जाता है, छोटा हो जाता है। और इतने बड़े धागे में लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक धागा ले लिए, अब बोलते हैं वस्त्रम समर्पयाम, 5 मीटर में हमें कुर्ता पाजामा नहीं होता है, इतने में 33 करोड़ देवता हो जाएंगे। 33 करोड़, ये कहने का मतलब है, सिद्ध करिए कि इससे जो है 33 करोड़ देवता नहीं हुआ। एक रेवड़ी चढ़ावा था, नैवेद्यम समर्पयाम। एक रेवड़ी में एक जने का होता नहीं है चाह का ही, और उतने देवतन का 33 करोड़, और 33 करोड़ देवतन के पास हुआ है भाला, जानी थे ना, अरे वह त्रिशूल, तलवार, सब देवी देवता हैं। अब जहाँ भारत देश में 33 करोड़ सारे देवता हैं, और भारत देश में पाकिस्तान अपने भारत देश के छोड़ के मूड हलाले पर है, हाथ गोड़ काटे, देवता सारे का करना। समझिए, हमारा कहने मतलब है कि जब तक हम लोग इस अंधविश्वास में पड़े रहेंगे तब तक हमारे साथ ही होता है। जन्म पेट से होता है, कुछ चूहे ये जुआ पेशुआ मल से हो जाता है, और कुछ जमीन के नीचे से तैयार होता है। समझे ना, पैदाइशी सत्य है, ब्राह्मण का गहन के मुख से निकले। तो ये बताइए, ब्राह्मण मुख से भी तो अब कहे नहीं होता है, बताइए। क्षत्रिय कहन भुजा से भाई, वैश्य कहन पेटे से भाई, सब वहां से आए, हमें भी कहन शुद्ध है, सबसे नीचे यहाँ तक शुद्ध बना दिया। पहले कहीं कहा था हिंदू मुस्लिम, समझा भला, सब धर्म माँ 7 धर्म में एक साथ पलथी जोड़ के बैठ के भोजन करा था। सब धर्म माँ, जैनन माँ, ईसाई माँ, क्रिश्चियन माँ, बौद्धिस्ट माँ, सब धर्म माँ, लेकिन हिंदू धर्म में एक साथ बैठ के नहीं खाएंगे। क्या कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, कहेंगे तुम लोग कोल हो, साकेत हो, पटेल हो, है ना। तो जब सब धर्म में एक साथ एक नियम है, तो हिंदू में भी होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। अब बराबरी नहीं है तो हमारा हिंदू धर्म ढकोसला है, झूठा है, छली कपटी है। समझ गए आप? तो आप लोग वे राम राम नहीं, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत की सलामी होनी चाहिए, चाहे जो भी रहा। हम लोग आपस में हमारे संगठन के सब संगठन के हम लोग यही करते हैं। समझ ना, सबको थोड़ा थोड़ा समझ चाहिए, और हमारा घर कुछ परी है। और एक बात और है, सब नेता पिछल जाएंगे, संकट पड़ेगा। हम जितने हैं मूल निवासी संगठन के लोग, PPID के, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के, पैर पीछे नहीं रखेंगे। आज देश में, प्रदेश में, जिले में संकट आता है, हमारे ST SC OBC के लोग, अब यहाँ पे हमारे पास वो नहीं है, समय होता था और दिखाते आपको, माने दोबारा हम लोग रील से दिखवाएंगे इस तरह से, किस तरह से मार रहे हैं, कितनी हत्याएं कर रहे हैं। देश में कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन हम लोग दौड़ते हैं अपना शरीर त्याग करके कि मर जाएंगे इनके साथ में। ये खून है हम लोग। और जब हमारे इधर समाज के ST SC OBC के समाज के लोग जागृत हो जाएंगे, अच्छी विद्वता हो जाएगी, सब लोग, तो देख लीजिएगा, नाई पटेल से, पटेल साकेत से, साकेत कोल से, कोल कुम्हार से, इस तरह से सब में रिश्तेदारी होगी। हमारे पूर्वज सब एक थे, हम एक पूर्वज के संतान हैं। जैसे आम का पेड़ हो गया, इसकी डालियां अलग अलग चली गई हैं। तो इस तरह से मनु महाराज, इधर आइए बैठिए, मनु महाराज हमको जाति 6743 जाति में तोड़े हैं, तो हम लोग आज भी वही ऊंच नीच भेदभाव न माने। ये तो सब एक हो गए, तो हमको भी एक होना चाहिए। जैसे तिवारी चौबे पर तिवारी एक हो जाते हैं, तो हमें भी एक होना चाहिए। और जब हमारे इधर समाज में जागृति आ जाएगी, तो एक दिन हमारे आपको देखने में मिले न मिले, लेकिन हमारे आने वाली संतान सब एक दूसरे में भाईचारा होगा, शादी ब्याह करेंगे। लेकिन अभी पहले जो व्यवस्था होती है, सबसे ज्यादा पावर जानते किसमें होता है? राजनीति में।
आर्थिक अर्थ हो गया धन, फिर धार्मिक हो गया धर्म के लोग जो है, अब फिर राजनीति। जितने भी राजनीति में ही पावर है, आप विधायक बना दीजिए, विधायक का कोटा होता है ये बिल्डिंग बनाने का, पुलिया बनाने का, और किसी में नहीं होता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, राजनीति को अपनाना है। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का जो भी प्रत्याशी रहे, संकल्प ले लीजिए कि हम अपने को वोट देंगे, और सबको बच्चों को बताइए। इसी के साथ हम जय भीम, जय भूमि निवासी।